नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। संभल में खुदाई चल रही है, या फिर कहें कि पूरे संभल में खुदाई चल रही है और पूरे संभल को खोदा जा रहा है। 24 नवंबर के दिन सर्वे टीम के साथ जो कुछ हुआ उसमें आपने देखा 4 लोगों की मौत हुई, 3 दर्जन से ज्यादा पुलिस वाले घायल हुए। उसके बाद से लगातार शासन और प्रशासन संभल को लेकर चिंतित है। संभल को लेकर अलग अलग तरीके के फैसले किए जा रहे हैं और जितनी भी शिकायतें संभल को लेकर आ रही हैं सब पर कार्रवाई की जा रही है। संभल में अवैध अतिक्रमण को लेकर बुलडोजर चलाने की बात हो या फिर जो लाइन लॉस संभल में है लगभग 80% का उसे कम करने के लिए संभल में लगातार रेड करनी और उन रेड के दौरान भले ही समाजवादी पार्टी से संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाना क्यों हो, एएसआई की टीम लगातार खुदाई कर रही है, सर्वे कर रही है। इसी दौरान 1857 में बनी रानी की बहावड़ी के बारे में भी शिकायती पत्र संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया को दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि तकरीबन 150 साल पहले बनाई गई एक इमारत थी, 3 मंजिला बहावड़ी थी। जिसके बाद डीएम साहब अपनी राजस्व विभाग की टीम को लेकर पहुंचे, इसकी खुदाई की गई और खुदाई में जो मिला वो आपके सामने तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रानी की बहावड़ी ये मिली है, इसमें 4 कमरे मिले हैं, 3 मंजिला ये इमारत संभल में मिली है, जिसे कहा जाता है कि पानी के संरक्षण के लिए ये बहावड़ियां पुराने वक्त में बनाई जाती थी। यहां एक कूप भी मिला है जिसकी खुदाई का काम भी अब लगातार चल रहा है। नायब तहसीलदार धीरेन्द्र सिंह इस इलाके का पूरा नक्शा लेकर पहुंचे थे। संभल का जो पूरा नक्शा है लगभग 857 ईस्वी के दौरान का वो नक्शा हमने भी आपको दिखाया था, बताया था किस तरीके से संभल त्रिकोणीय आकार में बसा हुआ है और संभल के तीनों कोनों पर महादेव खुद विराजमान है। साथ ही 68 तीर्थ मौजूद है, 22 कूप भी मौजूद है जिन्हें ढूंढने का काम लगातार चल रहा है। 5 तीर्थ स्थान एएसआई की टीम के द्वारा संभल के प्रशासन के द्वारा ढूंढ लिए गए हैं। 19 के 19 कूपों को चिन्हित कर लिया गया है। 2 कूपों की खुदाई पूरी कर ली गई है, जिसमें से एक कूप बताया जाता है कि 800 साल पुराना है। कल की मंदिर की भी एएसआई टीम ने जांच की, सर्वे किया। 5 तीर्थ स्थल जो मिले हैं, 19 कूप जो मिले हैं, उनका लगातार सर्वे एएसआई कर रही है और मीडिया को इस सर्वे से दूर रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से 24 नवंबर को हालात बने थे संभल में, वो हालात दोबारा ना बने। तो फिलहाल जो इमारत मिली है वो 3 मंजिला इमारत मिली है। बावड़ी का कुआं और तालाब भी पुराने नक्शे के अभिलेखों में दर्ज हैं। यहां से एक सुरंग भी निकल सकती है, सुरंग होने का भी यहां दावा किया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया कि बावड़ी काफी विशालकाय दिख रही है, जो मिट्टी के ढेर में दबा दी गई थी। अब मिट्टी हटाकर इसकी जांच की जा रही है। आगे भी नक्शे के आधार पर जांच जारी रहेगी। एएसआई की टीम को जैसे मैंने बताया कल की मंदिर का उन्होंने सर्वे किया। 1857 ये चंदोसी में ये बहावड़ी मिली है, जो 46 साल पुराना मंदिर, मतलब 400 साल पुराना जो मंदिर था और 46 साल से जो बंद था, उसके बाद से लगातार संभल का प्रशासन कार्रवाई कर रहा है। और संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया जी का भी कहना है कि नक्शे के आधार पर हर संभव कार्रवाई की जाएगी और जो भी अभिलेख मिलेंगे या जितने भी तीर्थ मिलेंगे जो संभल में मौजूद थे, सबको संरक्षित किया जाएगा। जामा मस्जिद से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर यह बहावड़ी स्थित है। 10 मजदूर और 2 जेसीबी इसकी खुदाई कर रही हैं। इससे पहले हमने तस्वीर आपको दिखाई थी, जो 46 साल पुराना मंदिर मिला है, उसकी भी खुदाई बुलडोजर के द्वारा की गई थी, करवाई गई थी। और लगातार जो ऐतिहासिक नगरी पृथ्वीराज चौहान की राजधानी बताया जाता है, चक्की का पाट भी वहां एक जगह का नाम है जिस पर वक्फ बोर्ड के नाम पर कब्जा कर लिया गया, उसकी भी तस्वीरें आपको दिखाई थी हमने सीधे संभल से ही। और अब एक ये बहावड़ी मिली है, तो ऐसा कहा जा रहा है, संभल के लोगों के बीच ऐसी चर्चा है कि क्या अब पूरे संभल की खुदाई की जाएगी और एक एक ऐतिहासिक जितने भी प्रमाण संभल में मौजूद हैं सबको ढूंढा जाएगा। तो जिस तरीके से संभल का प्रशासन, हाँ एक बात और समझ लीजिए कि 1978 जब से हिंदुओं का वहां पलायन शुरू हुआ था, एक उस वक्त के जो डीएम थे उन पर आरोप लगते हैं कि लगभग 10 बजे हिंसा शुरू, वहां दंगा बवाल शुरू हुआ था और 4-5 बजे तक कोई भी प्रशासन हिंदुओं को बचाने के लिए या फिर कानून व्यवस्था संभालने के लिए नहीं पहुंचा था। और एक आज के डीएम है कि अगर कोई एक शिकायती पत्र उन्हें मिल जाता है तो उस पर वो
फौरन जांच करते हैं। संभल के हालात बदल रहे हैं या कहें कि संभल का दौर बदल रहा है, जिससे बड़े बड़े नेता अब कांप रहे हैं, सदमे में हैं, क्योंकि उनका जो वर्चस्व था वो कहीं ना कहीं हिलता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। बाकी इस पूरी खबर पर क्या कुछ आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।